हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह मैं दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ के और मैं आ गई थी पार्क में थोड़ी देर बैठी। उसके बाद फिर मैं चली गई अपने भाई के पास और रिटर्न अभी 12 बजने वाले हैं और मैं आ गई फिर से पार्क में। तो आस पास में जैसे घर वर बनते हैं ना, तो वहाँ के कुछ बच्चे जो है ना, वो एक बहुत ही नेक काम कर रहे हैं और वो देख के मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं चल के वो क्या नेक काम कर रहे हैं। क्योंकि मैं बहुत देर पहले जब पार्क में आई थी ना, तो यहाँ देख सकते हैं ना, खंबा लगा हुआ है उधर, वहाँ ये खंबा है ना, वहाँ पे ना सुबह में सब जैसे आते हैं तो कबूतरों के लिए दाना पानी डालते हैं। तो एक कबूतर को शायद बिल्ली ने मार दिया होगा या उसको चील ने मार दिया। बच्चे तो यही बोल रहे कि चील ने मार दिया। तो उसकी गर्दन गायब थी और उसकी बॉडी जो है ना वो पड़ी हुई थी। तो उस बॉडी को बच्चों ने उठाया है और ऐसे करके लेके जा रहा था मेरे सामने से। तो मैं कह रही उस लड़के से, कहाँ लेके जा रहे उसको? तो बोल रहा है इसको गाड़ने के लिए। तो चलते हैं, बहुत अच्छे से अंतिम संस्कार कर रहे हैं और ये चीज़ें मुझे बहुत पसंद हैं। और चलते हैं, आपको दिखाते हैं, ठीक है? आप लोग बने रहो। ये वो बच्चे हैं और अभी ना ये मेरे पास कुर्सी के पास आ गए थे और मैंने ना ये पूछा इनसे कि तुम लोग वापस आ रहे हो? तो बोले हाँ। देखो कितने अच्छे से इन लोगों ने अंतिम संस्कार किया कबूतर का। देखिए उसकी ना मुंडी भी नहीं थी, बिल्कुल मुंडी गायब हो गई थी। चील खा गया था ना, चील खा गया था ना। और देखो कितने अच्छे से फूल वगैरह डाल के इन लोगों ने कबूतर का अंतिम संस्कार किया है। देखिए मुझे तो वैसे भी बहुत प्यारे गिलहरी कबूतर जितने बर्ड्स हैं बहुत अच्छे से। देखिए एक और आ गई, ये देखो कितने अच्छे से, पूरा अच्छे से खोद दिया था इसको। ये है कहाँ? ये है कहाँ? एक कबूतर है। ये देखिए आंखें इसकी, देखिए कितनी प्यारी। ये देखिए इसकी भी आंखें। बहन है ना तुम्हारी मम्मी की भी आंखें ऐसी हैं? नहीं, पापा की हैं? किसी की भी नहीं है। ये बच्चे रोज आते हैं और यहाँ पे ना ट्यूशन भी पढ़ते हैं और अभी यहाँ खेल ही रहे थे। क्योंकि इनकी मम्मी पापा जैसे ना लेबर वगैरह का काम करते, घर वर बनाते हैं। तो ये बच्चे रोज आ जाते हैं, रोज वहाँ पे ना बैठते हैं, पढ़ते हैं ट्यूशन। सुबह में आई थी तो मिले नहीं थे मुझे। कितना नेक काम कर रहे हैं। इन बच्चों को भी देखो इतना पता है कि हाँ एक पक्षी है जिसको मारा गया, तो उसको कैसे अंतिम संस्कार, इसका तो इन्हें भगवान अच्छे से फल देंगे और बहुत पुण्य मिलेगा इन्हें बच्चों को। देखिए ये मैम आ गई हैं और ये मैम ना बच्चों को ले गई, क्योंकि यही मैम ना बच्चों को ट्यूशन देती हैं। और इन मैम ने बोला है कि ना जाओ गाड़ी में से सामान लिया और अपना ट्यूशन चालू करो। तो गाइज़ मैम आ गई और बच्चे जो है ना उनकी गाड़ी से। और ये मैम कौन है मैं पहले बता देती हूँ। ये मैम ना जो पार्क की ना इंचार्ज है। तो सुबह मॉर्निंग में भी आती हैं और अभी भी आई हैं और सर भी हैं। तो सर भी ना सुबह में योगा टीचर हैं, वो योगा देते हैं। और उसके बाद में सर जो है ना बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं। और एक मैम आती हैं तो बच्चों को ना खेल सिखाती हैं, तो तरह तरह की वो भी बच्चों को सिखाती हैं। तो वो मैम भी आती हैं और ये मैम आई बच्चों को गले से लगाया। मैम बहुत अच्छी हैं, देखो भेदभाव नहीं करती हैं। नहीं तो बहुत से बड़े लोगों क्या होते हैं, हाथ तक नहीं लगाते बच्चों को। और देखो मैम कितनी अच्छी हैं, पार्क की भी देखभाल करती हैं मैम। दोपहर में आ जाती हैं, अपना टाइम पास जो है ना पार्क में आके करती हैं, बच्चों के साथ मिलके इनको ट्यूशन देती हैं, इनको खाने पीने की चीज़ें देती हैं फ्री में, बिल्कुल फ्री में। कितनी अच्छी मैम है, कितना दिल खुश हो गया मुझे देख के मैम को कि मैम ने बच्चों को गले से लगा लिया और बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और उन्होंने देखो बच्चे इधर से जा रहे हैं, बच्चे इधर से सामान लेके जा रहे हैं। तो बच्चे बताते कि मैम देखो हमने ना कबूतर को दफनाया। तो मैम कह रही बहुत अच्छी बात है। और मैम ने बोला कि जाओ वहाँ पे पानी चल रहा है, कह रही हाथ वाथ धो के आओ। और ये देखो अब बच्चे जा रहे हैं, ये देखो बच्चे खेलने का सामान लेके जा रहे हैं। देखो मैम लाई है ना क्रेट में। हाँ उसमें कबूतर बैठा हुआ है, उड़ गया। मैम आ गई ना तुम्हारी, जाओ पढ़ने के लिए। देखो मैम आ गई, बच्चे बोल रहे हैं कि मैम आ गई है, सामान लेके जा रहे हैं बच्चे। पढ़ाई का शायद यहाँ रखा रहता होगा पार्क में, एक जैसे रूम बना हुआ है, तो उसमें लेके फिर मैम इनको पढ़ाती हैं। सर भी आने वाली होंगी, एक दूसरी मैम आती हैं, 2 मैम आती हैं और सर आते हैं। और ये मैम तो सोसाइटी की जो इंचार्ज हैं वही हैं। तो वही बता रहे हैं बच्चे मेरे को कि देखो आंटी यहाँ पे हमने ना एक कबूतर और था, वो घायल था, तो उसका हमने घोंसला बनाया हुआ है। तो मैंने बोला अच्छा, मैंने कबूतर है? तो बोले नहीं कबूतर नहीं है। तो बच्चे तो चले गए और मैम भी आ रही हैं।
तो आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिए, क्योंकि 1 बजे मेरे बच्चे की छुट्टी हो जाएगी और मैं अपने बच्चे को लूँगी और निकल जाऊँगी यहाँ से अपने घर। क्योंकि मैं आती हूँ ना, तो मैं भी ना गिलहरी आती हैं, गिलहरियों को बिस्कुट डाल के खिलाती हूँ। क्योंकि मैं अपने घर पे भी ना नीम का पेड़ है, बालकनी में जैसे जाते तो नीम का पेड़ दिखता है ना, तो वहाँ पे छज्जे पे मैं बिस्कुट रखती हूँ और मूंगफली के दाने वगैरह रखती हूँ। और इस वक्त तो मेरा रूटीन बिल्कुल चेंज हो रखा है, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि सुबह में ही निकलते हम लोग घर से, बच्चों को छोड़ना होता है। और छत पे मैं एक दोना मिट्टी का लेके आई थी और उसमें पानी रखने के लिए कि पानी रखेंगे और कबूतरों को डालेंगे। लेकिन एक दिन पानी डाला मंडे को, और उसके बाद में तो सुबह आ जाते हैं और फिर दोपहर में 3 बजे पहुँचते, तो टाइम ही नहीं मिलता है। और वो दोना सूखा सूखा, क्योंकि जिन कबूतरों को मैं दाना डालती थी ना छत पे, वो राह देखते हैं। आज सोचा था सुबह में डाल दूँगी, पर नहीं डाल पाई, क्योंकि घर में भी कुछ बर्ड्स जो है हमने पाल रखे हैं, तो सुबह आने से पहले पहले उनको भी खाने पीने का डालना होता है। 3 पैरेट हैं और बजरी तोते हैं और भी हैं, जैबरा प्रिंसेस वगैरह भी हैं, तो उनको भी देखना पड़ता है साथ के साथ। और सुबह में इतना टाइम होता नहीं है, तो आज तो मैं घर का सारा काम छोड़ आई हूँ और बिना नहाए और बस कपड़े चेंज करके ऐसे ही आ गई हूँ। और घर पे जाऊँगी तो मुझे घर का सारा काम करना है। पहले तो यहाँ से भी बच्चों को लूँगी 1 बजे, और फिर घर पहुँचूँगी, थोड़ी देर आराम करूँगी, खाना पीना खाएँगे, फिर घर का सारा काम करेंगे। तो इसीलिए आजकल मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ। छोटा बेटा जब से मेरा स्कूल में आने लग गया ना, तब से सुबह ही में आना पड़ता है। वैसे तो मैं 11 बजे आती थी। देखो बच्चे दरी लेके जा रहे हैं, ये देखिए दरी। हेलो हाय, देखो दरी लेके जा रहा है, ये पढ़ेगा जाके। अब इन बच्चों को रोज़ देखती हूँ मैं, क्योंकि इनकी मम्मी पापा आसपास में ना, जैसे सोसाइटी ना, तो वहाँ पे जैसे लीवर वगैरह का काम करते हैं, मिस्त्री वगैरह का, तो बच्चे आते हैं अपना खेलते हैं। यही जीवन है, कितना अच्छा लगता है। देखो सर मैम आती है ना, मैम तो गले से लगा रही हूँ, बच्चों को इतना प्यार करते हैं सर। यही इंसानियत है। लोगों में पता नहीं क्यों घमंड है, जो 4 पैसे कमा लेते हैं उनके अंदर इतना घमंड आ जाता है। भगवान हर किसी को इतनी तरक्की दे कि चाहे जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, उनकी मदद कर सके, और चाहे इंसान हो उनकी मदद कर सके। तो आई होप ये आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपनी रेखा बहन को सपोर्ट करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, कुछ अच्छा और कुछ नया लाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय गाइस।